देखिए, अब बात कर रहे हैं उस ट्रेड डील को लेकर जिस पर अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि भारत के साथ ट्रेड डील जल्द हो सकती है। एक उन्होंने परसेंटेज भी बताया है, लेकिन अब खबर थोड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। हम बात कर रहे हैं उस खबर की जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत खलने वाली है। एक ऐसी डील जो लगभग फाइनल हो चुकी थी, लेकिन मांसाहारी दूध के एक विवादित बिंदु पर आकर अटक गई। ट्रंप को झटका देने वाली इस खबर का कोड वर्ड है मांसाहारी दूध। अब आप सोच रहे होंगे कि भला दूध कैसे मांसाहारी हो सकता है और इस दूध का व्यापार से क्या लेना देना है। तो जान लीजिए, भारत और अमेरिका के बीच एक इंटरिम व्यापार समझौता लगभग तैयार है, लेकिन इस दिशा में एक बड़ा स्पीड ब्रेकर है नॉन वेज दूध, यानी मिल्क विद रेड डॉट। अब ट्रंप के तनाव की वजह जानिए। वर्ष 2030 तक भारत और अमेरिका के बीच करीब 41,75,000 करोड़ रुपए के व्यापार डील की योजना है। भारत और अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील फाइनल करने की तैयारी में, वेरी क्लोज टू इट। अमेरिका चाहता है कि उसके डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में बिके, लेकिन अड़चन इस बात पर है कि अमेरिका जिन गायों से दूध लेता है उन्हें मांसाहारी चारा दिया जाता है, इसीलिए नॉनवेज दूध। आपको बता दें कि वर्ष 2030 तक भारत और अमेरिका में 41,75,000 करोड़ रुपए की डील होनी है। नई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में बेचना चाहता है। पीटीआई की खबर के अनुसार अमेरिका भारत को ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना चाहता है जो मांसाहारी गायों से मिले हो। सूत्रों के मुताबिक भारत इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है। GTRI यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अजय श्रीवास्तव ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को यह जानकारी दी है। उनके मुताबिक भारत की ओर से साफ शब्दों में कहा गया है कि ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। आपको बता दें कि भारत में डेयरी उद्योग 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, जिनमें बड़ी संख्या में किसान और कृषि से जुड़े लोग हैं। ऐसे में संदेश यह है कि यह सिर्फ व्यापार का नहीं, आस्था और संस्कृति का सवाल है। इसीलिए कोई भी समझौता इस कीमत पर नहीं होगा। भारत के इस तेवर से अमेरिका भड़क चुका है। WTO में अमेरिका की ओर से शिकायत की गई है और यह कहा गया है कि ट्रेड डील पर भारत की शर्त गैर जरूरी रुकावट है। अब आपको आसान शब्दों में बताते हैं कि मांसाहारी दूध क्या होता है। भारत में गायों को घास और चारा खिलाया जाता है, यानी पूरी तरह शाकाहारी आहार। लेकिन अमेरिका में कहानी कुछ और ही है। वहां गायों को सस्ते प्रोटीन के लिए मांस आधारित चारा दिया जाता है। सस्ते प्रोटीन के लिए मीट खिलाया जाता है। सुअर, मुर्गी, मछली और घोड़े की चर्बी खिलाई जाती है। यहां तक कि पशुओं का रक्त भी मिलाया जाता है मांसाहारी चारे में। ऐसी गाय के दूध को नॉनवेज दूध कहा जाता है। अब भारत इस पर आपत्ति कर रहा है। अमेरिका उनको अपनी गाय को अक्सर वो नॉन वेजिटेरियन स्टफ़ खिलाते हैं, चाहे वो प्रोटीन के लिए एडिशन करने के लिए हो या जिस भी हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर अमेरिका अपने दूध को अपने लोगों के उसके इंटरेस्ट को देखते हुए अगर उसको नॉन वेजिटेरियन फीड खिलाता है काउज़ को, तो उनको अपने देश में ही उसका उपयोग करना चाहिए। बाहर एक्सपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है। एंड आई थिंक हमारे यहाँ पर तो बहुत ही ये संवेदनशील इशू है कि अगर हम गाय का दूध पिएं और साथ में उसमें ये भी पता हो कि इसमें नॉन वेजिटेरियन जो फीड है उसका उपयोग हुआ है, तो उस पर तो बहुत पॉलिटिकल इशू बनेगा। इट विल बी पॉलिटिकल हॉट इशू इन इंडिया। जब अमेरिका हमें ये दबाव डाल सकता है कि भाई टैरिफ जो हैं वो इंडिया कम करे जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा भी एक दबाव होना चाहिए कि हमें वो चीज़ नहीं चाहिए जो कि हम जानते हैं कि दूध में कभी भी किसी भी मांसाहारी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमें अमेरिका या यूरोप से दूध नहीं चाहिए, ना हमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से चाहिए, बल्कि होना ये चाहिए भारत को कि वो प्रयास करे कि अमेरिका अपनी डेयरी सेक्टर को बंद कर दे और भारत से दूध का आयात करे। इससे सस्ता दूध उनको कहाँ मिलेगा दुनिया में। आपको याद होगा वो एक दौर जब भारत के जितने भी स्नैक्स थे वो अमेरिका में बैन हो रहे थे ज्यादातर, बल्कि जो उनकी FDA थी वो भारत के स्नैक्स को सबसे ज्यादा बैन कर रही थी और उसके बाद मेक्सिको का नंबर आता था। तब अमेरिका क्या तर्क दे रहा था, अगर वो भारत में कंज्यूम हो सकते हैं तो अमेरिका में क्यों नहीं हो सकते? उनके स्टैंडर्ड्स क्यों अलग थे?
बहुत बड़ी राजनीति थी उसके पीछे, वैसे सच्चाई एक है। खैर, आपको बता दें कि FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने वर्ष 2021-22 में एक नियम प्रस्तावित किया था, जिसमें यह है कि अगर किसी डेयरी उत्पाद में इस्तेमाल हुए दूध का स्रोत पशु आधारित चारा है तो उसे नॉन वेज चिन्ह के साथ बेचना होगा। इस प्रस्ताव पर अमेरिकी कंपनियों और कई व्यापार समूह ने आपत्ति भी जता चुके हैं। उनका तर्क है कि दूध एक शाकाहारी उत्पाद है, चारे से फर्क नहीं पड़ता है। आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। भारत की अर्थव्यवस्था में डेयरी का योगदान करीब 3% है। नोट करने वाली बात यह भी है कि अमेरिका से डेयरी उत्पादों पर का आयात होने पर देश को हर वर्ष 1,03,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स ये है कि अमेरिका एक प्रोडक्ट भारत में भेजता है, उसके ठीक अलग क्वालिटी का प्रोडक्ट यूरोप में बेचता है, और यूरोप में भी पूरे यूरोप के लिए अलग है और इंग्लैंड के लिए अलग है। ये उसके डबल नहीं ट्रिपल स्टैंडर्ड्स है।